हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर आज अपने गाला पेपर 4 का सेक्शन ए सॉल्व करने जा रहे हैं और इसी तरह से आपको हर एक पेपर के वीडियोस यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप जल्दी से जल्दी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपका 12th के अंदर 85 टू 90% लाने का गोल है तो आप जल्दी से जल्दी हमारी सुप्रीम बैच को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं अपने गाला पेपर 4 सेक्शन ए। तो जैसे ये चीज आपको ऑलरेडी पता है कि भाई सेक्शन ए है वो 20 एमसीक्यू इन शॉर्ट 20 मार्क का क्वेश्चन आता है और इसमें आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये सेक्शन के अंदर आपने जितने भी मार्क्स बटोर लिए यानी जितने भी मार्क्स कवर कर लिए उतना आपका बेनिफिट है। चलिए तो यहाँ पे पहला एमसीक्यू, विच इंडेक्स नंबर गिव्स द आइडिया ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। तो स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल कौन सा इंडेक्स नंबर अपने को आइडिया देता है? तो इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो ये अपने लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल का आइडिया देता है। नंबर टू, an index number obtained by which method is a free from the seasonal and the cyclical fluctuation। कि भाई सीजनल और साइक्लिकल फ्लक्चुएशन का वो मेथड के ऊपर कोई इफेक्ट होता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फैमिली बजटेड मेथड, तो उसमें तो इफेक्ट हो सकता है। फिक्स बेस मेथड, तो उसमें बेस ईयर आपको सिलेक्ट करना होता है और वो कौन सा बेस ईयर है वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तो उसमें भी अपने को क्वांटिटी और प्राइस कंसीडर करना होता है। और चौथा है चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड में क्या है, साइक्लिकल हो या सीजनल हो उसका कोई फ्लक्चुएट होता नहीं है, क्योंकि चेन बेस ढूंढने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर। सिंपल, बरोबर। तो करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर। तो यहां पर ये जो चेन बेस्ड मेथड है उसमें सीजनल और साइक्लिकल फ्लक्चुएट का कोई इफेक्ट होता नहीं है, इट्स अ फ्री फ्रॉम। नंबर थ्री, in the method of rank correlation, if the ranks of two variables are exactly in reverse order, concentration order reverse है यानी कि उल्टा है, बरोबर। एक अप है तो एक डाउन है, जो अपने ने थियरी में पढ़ा था। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो इट्स कॉल्ड अ नेगेटिव कोरिलेशन, तो वहां पे आर इक्वल टू होता है -1। नाउ नेक्स्ट, 4, what is the value of r if all the points plotted in a scattered diagram lie on a single line only, single line यानी like this या तो फिर like this, तो इट्स कॉल्ड अ परफेक्ट पॉजिटिव, इट्स कॉल्ड अ परफेक्ट नेगेटिव। तो परफेक्ट पॉजिटिव में r इक्वल टू +1 होता है और परफेक्ट नेगेटिव में r इक्वल टू क्या होता है, -1। तो यहां पे दोनों पॉसिबल है, 1 एंड -1। सो आंसर इज बी, 1 और -1। विच स्टेटिस्टिशियन यूज टर्म रिग्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। एक्चुअली ये टेक्स्ट बुक में नहीं दे रखा है, बट आप इसकी थियरी पढ़ोगे तो थियरी के अंदर लिखा गया है कि मिस्टर सर फ्रांसिस गैल्टन ने अपने को रिग्रेशन टर्म यूज करना सिखाया। तो नाउ नंबर 6, u इक्वल टू x माइनस 15/10, v इक्वल टू y माइनस 50/2 और बी वाई एक्स दे रखा है 7.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी वी यू? तो यहां पर आपको बीवीयू का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बीवीयू का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बी वाई एक्स इंटू सी एक्स अपॉन सी वाई, सॉरी सी वाई। सी एक्स क्या होता है, यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं नीचे। सी एक्स क्या होता है, u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स और v इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सी एक्स अपने लिए 10 हुआ और सी वाई अपने लिए क्या हुआ, 2। तो बी वाई एक्स इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, तो बी वाई एक्स 7.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, द आंसर इज 37.5. So the option C, 37.5. Now
which type of variation are produced in the time series variable due to seasonal component। तो सीजनल कंपोनेंट में रेगुलर होता है कि सीजन रेगुलर होता ही है, जैसे आप उत्तरायण गिन लो, फिर दिवाली गिन लो, तो ये सीजनल है। होली है, ये सीजनल, वो आता ही रहता है, रेगुलर ही है। फिर आप समर, विंटर, मॉनसून, तो ये भी रेगुलर है। तो यहाँ पे रेगुलर वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। चलो नाउ नेक्स्ट, चलो टाइम सीरीज का एडिटिव मॉडल। तो 4 कंपोनेंट्स, लॉन्ग टर्म जिसका दूसरा नाम है ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल एंड इरेग्युलर यानी कि रैंडम। तो ट्रेंड विच इज डिनोटेड बाय टीटी, सीजनल एसटी, साइक्लिकल सीटी, रैंडम आरटी। और ये सबका जो टोटल है वो अपना टाइम सीरीज का एडिटिव मॉडल है। तो ऑप्शन इज बी, वाई टी इक्वल टू टी टी प्लस एस टी प्लस सी टी प्लस आर टी। P of A oblique B equal to P of A and B oblique A equals to P of B, then what the type of events are A and B? तो अपने लिए ये कौन सा इवेंट हुआ, इंडिपेंडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री, सर्टेन और इम्पॉसिबल। तो देखो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जनरली P ऑफ A ऑब्लिक B का फॉर्मूला क्या होता है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B होल डिवाइड बाय ऑब्लिक के बाद वाला इवेंट डिनोमिनेटर में आता है। अब ऑब्लिक वाला, सॉरी डिनोमिनेटर वाला एज इट इज। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब कॉन्सेंट्रेशन, अपने को यहां पे आंसर क्या लाना है, पी ऑफ ए लाना है। तो ए इंटरसेक्शन बी पहला है इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट में इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इंडिपेंडेंट का मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। P of A intersection becomes a multiply and P of B। तो अपने देख सकते हैं P of B कट, तो ऊपर बचेगा क्या, P of A। तो A ऑब्लिक B इक्वल्स टू P of A। तो ऐसा कब पॉसिबल होता है कि जब आपका इवेंट A और B दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि अगर आपने 12th के अंदर अपना गोल 85 टू 90% रखा हुआ है तो आप हमारी सुप्रीम बैच के अंदर ज्वाइंट हो सकते हो, जिसके अंदर हम आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम। और ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास टोटल 3 फैकल्टी है, जिसमें से कल्पेश सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं यानी कि हेमल सर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, और ध्रुवल सर जो है वो आपको इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम पढ़ाएंगे। और हमारी सुप्रीम बैच की ये खासियत है कि यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस आपको गाला क्वेश्चन पेपर के भी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको पास्ट पेपर्स में भी अगर कुछ डाउट है तो वो हम डाउट सॉल्यूशन भी करवाते हैं, जिसकी जो टोटल फीस है वो 1999 रुपीस है। तो अगर अभी तक आपने हमारी सुप्रीम बैच ज्वाइन नहीं की है तो सुप्रीम बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ugt.co.in पे जाके विजिट कर सकते हो, या तो आप हमें 7202012221 पे कॉल भी कर सकते हो। और अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप अगर एंड्रॉयड यूजर हो तो प्ले स्टोर पे जाके आप यूजीटी सर्च मारो तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, और अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आप ऐप स्टोर पे जाके माय इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का भी यहाँ पे बैच ज्वाइन नहीं करना है, और अगर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो। तो वहां पर आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा, और वहां पर आपका प्राइस हो जाएगा 1499। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लो। 10th, 1 नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड बिटवीन 1 एंड 20। ध्यान से सुनना, बिटवीन 1 एंड 20 बोला है, यानी 1 और 20 इंक्लूड नहीं होगा। तो टोटल नंबर हुए यहाँ पे 18,
क्योंकि 1 से 20 यानी टोटल 20 नंबर, बट यहाँ पे बिटवीन बोला है, तो 1 एंड 20 के बीच में 1 और 20 इंक्लूड नहीं होता है, तो 20 में से ये 2 नंबर चले गए, तो बचे 18 नंबर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5? तो 5 का मल्टीपल यानी 5 का टेबल, 5 वन जा 5, 5 टेन जा 5 टू जा 10 और 5 थ्री जा 15, 5 फोर जा 20, बट यहां पे बिटवीन बोला है, सो 20 इज नॉट इंक्लूडेड। तो m इक्वल टू, यहां पे ऐसे 3 नंबर है जो 5 के मल्टीपल है, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला इज m upon n, 3 by 18, the answer is 1 by 6. So the option B, 1 by 6. हाँ, अब ध्यान से सुनना कि अगर फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा चेंज करना है, अगर बिटवीन की जगह पे ऐसा बोला है कि भाई सिलेक्टेड फ्रॉम 1 एंड 20, बराबर, या 1 टू 20, 1 से 20, 1 टू 20, एंड की जगह पे बिटवीन 1 टू 20, तो बिटवीन नहीं वर्ड यूज हुआ है, वहां पे 1 से 20 बोला गया है, तो 1 से 20 में n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और m इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक नंबर ऐड हो जाएगा, 20 भी आ जाएगा, तो m इक्वल टू 4, तो 4 अपॉन 20, द आंसर इज 1 बाय 5। अगर यहां पे बिटवीन वर्ड यूज नहीं हुआ है तो आंसर 1 बाय 5 होता। चलो नाउ नेक्स्ट, in a binomial probability distribution n equal to 8, q equal to 3 by 4, therefore p equals to 1 minus q, 1 minus 3 by 4 equals to 1 by 4। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, मीन, तो मीन इक्वल टू एनपी, 8 into 1 by 4, answer is 2. So the option is B, 2. Symmetrical concentration, सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आया तो यहां पे दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि भाई सिमेट्रिक यानी P इक्वल टू 1/2 होता है। अब क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज माइट बी द वैल्यू ऑफ मीन, बराबर, माइट बी द वैल्यू ऑफ मीन, कि भाई मीन की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, बराबर, तो यहां पे मीन इक्वल्स टू क्या होता है, एनपी, तो n कितना है 10, p कितना है 1/2, तो 10 इंटू 1/2, द आंसर इज 5। अब काफी बच्चे लोग क्या कर देते, जल्दबाजी में आके यहाँ पे 5 टिक कर देते, और जैसे ही 5 टिक किया, ये एमसीक्यू आपका गलत हो गया। क्या पूछा है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, सिमेट्रिकल वर्ड यूज हुआ है, p 1/2, ये क्लियर हुआ, n दे रखा है 10, ये भी सर क्लियर हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज माइट बी द वैल्यू ऑफ मीन, बराबर, तो माइट बी द वैल्यू ऑफ मीन यानी मीन की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, ओके, तो मीन का फॉर्मूला है एनपी, 10 इंटू 1/2, आंसर इज 5। ठीक है, आई थिंक सो, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में एक वर्ड मिसिंग है, एक माइट बी द वैल्यू ऑफ मीन, पॉजिटिव, पॉजिटिव यहां पे वर्ड यूज होना चाहिए, तो ये एमसीक्यू एक्चुअली मुझे इसका आंसर पता है, द आंसर इज 3, क्योंकि क्वेश्चन में एक वर्ड यूज हुआ होगा जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो इसमें क्या है मैं बता रहा हूं आपको कि भाई तुम्हारा मीन क्या होगा जिससे तुम्हारा स्क्यूनेस का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव बनता है, तो पॉजिटिव वैल्यू कब बनता है कि जब p लेस देन 1/2 होता है, बराबर, तो जो तुम्हारे मीन की वैल्यू है वो 5 से कम होनी चाहिए, लेस देन 5 होनी चाहिए, तो यहां पर तुम्हारा आंसर क्या आएगा 3, बट एमसीक्यू में कुछ मिसिंग है, मैं ऐसा होगा तो एक बार नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो में आके आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई क्या एमसीक्यू में मिसिंग था। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the formula of probability of an having getting not a failure, कोई failure नहीं है यानी सब सक्सेस है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n and p, तो अपना फॉर्मूला सबको याद ही है,
NCX P रेज टू एक्स Q रेज टू N माइनस एक्स, नॉट गेटिंग यानी x 0 ले लेंगे तो NC0, तो NC0 तो सब में है। अच्छा, P के पावर में 0 होना चाहिए, तो P के पावर में 0 ये रहा एक ही जगह पे, और N माइनस एक्स यानी N माइनस 0 N, तो ऑप्शन इज बी। चलो नाउ नेक्स्ट, ये तो सिंपल थियरिकल है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिनोटेड बाय एन ब्रैकेट में म्यू सिग्मा स्क्वायर। मैं अभी भी कह रहा हूं ये चीज, ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड एक छोटा सा प्रैक्टिकल एमसीक्यू भी आ सकता है। जब आएगा तो मैं बताऊंगा। नॉर्मल वेरिएबल का सिंपल सा फॉर्मूला है z इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ऑप्शन डी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द क्वार्टाइल डिविएशन, तो क्यूडी की जो वैल्यू है वो है 2/3 सिग्मा कॉन्सेंट्रेशन इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है एंड द वर्ड इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चेंज है? इन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ म्यू 0 एंड वेरियांस 1, यानी सिग्मा 1 है तुम्हारा, तो यहां पर सिग्मा की वैल्यू तुम्हारी 1 हो जाएगी। सो द आंसर इज 2/3। काफी लोग जल्दबाजी में आंसर ए लिख देते हैं 2/3 सिग्मा, बट ध्यान रखना है 2/3 सिग्मा इज द करेक्ट, बट इट्स फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड वर्ड यूज हुआ है, सो द आंसर इज बी 2/3, बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड के अंदर मीन 0 होता है और वेरियांस इन शॉर्ट स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होता है। चलो नाउ नेक्स्ट 17, व्हाट इज द इंटरवल फॉर्म? तो यहां पर अपने को एक मॉड्यूलस फॉर्म दे रखा है x माइनस अल्फा लेस देन सिग्मा। अब देखो यहां पर एक मैं बहुत ही सिंपल शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक्चुअली प्रोसीजर बहुत लंबी है, बट मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट अपने को सिर्फ x चाहिए, बट यहां पर x के मल्टीप्लाई में 2 भी दे रखा है। तो अपने को क्या करने का कि भाई x के मल्टीप्लाई में जो नंबर है ना, वो सबके डिवाइड में लिख देने का, सबके डिवाइड में, लाइक दिस। वो नंबर को रिमूव करने के लिए अपने को सबके डिवाइड में 2 लिख देना है, दोनों साइड। 1/5 है तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, सबके डिवाइड में मैंने 2 लिख दिया। नाउ दिस 2 कट, तो अब बचेगा x, बीच में चाहिए माइनस, तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा -1/2 लेस देन 1/10। तो इट्स अवर अल्फा, इट्स अवर डेल्टा। ये मैंने एकदम शॉर्टकट मेथड बता दिया। कोई भी नंबर हो, x के मल्टीप्लाई में 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, कोई भी नंबर हो, पहले तीनों के डिवाइड में वो नंबर लिख दो, कैंसिल कर दो, अल्फा डेल्टा आ गया। अब क्या पूछा गया है? इंटरवल फॉर्म। तो इंटरवल फॉर्म अपना क्या होता है? अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा। तो अल्फा की वैल्यू है -1/2, -1/10 और -1/2 प्लस 1/10। टेक एलसीएम, सो द एलसीएम इज 10, तो 2 5 जा 10, -5 -1, पीछे भी 10, -5 प्लस 1, so the answer is -6/10 -4/10. So the option -6/10 and -4/10, yes, ऑप्शन बी। तो ये खास ध्यान रखना है, ये बहुत एमसीक्यू एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और ऐसा एक छोटा सा प्रैक्टिकल सम भी 2 मार्क में भी आ सकता है।
तो इट्स अ वेरी शॉर्टकट मेथड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू -1 x रेज टू 5 + 1 अपॉन x + 1। तो देखो एक लिमिट का रूल है, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। यानी फर्स्ट वैल्यू इज योर x, वो तो x ही है, सेकेंड वैल्यू इज योर a। तो देखो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x रेज टू 5 तो है ही, बीच में माइनस चाहिए तो माइनस a, इट्स योर -1 रेज टू 5 अपॉन x माइनस a यानी -1। तो देखो अपने ने x की जगह पे x रखा और a की जगह पे अपने ने क्या रख दिया, -1 रख दिया। n जो पावर में था वही सेम टू सेम पीछे रहता है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो आपका क्वेश्चन यही बनेगा, यानी क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा नहीं, बिकॉज ऑफ आप देख सकते हो -1/5 इट्स अ -1, तो -1 क्या हो जाएगा, +1। सेम नीचे माइनस माइनस +1, क्वेश्चन वही का वही रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू -1। तो इसका आंसर कैसे लिखा जाता है, n इंटू a रेज टू n -1। तो n यानी 5, a यानी -1, n -1 5 -1, तो 5 -1 4, तो -1 रेज टू 4 1, so the answer is 5, the option is B 5। now if the following function is increasing order x equal to a, तो उसके लिए सबसे पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए अपने को डिफरेंशिएशन ढूंढना होता है f डैश ऑफ x। और ये चीज खास ध्यान रखनी है कि अगर फंक्शन अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए तो ये जो डिफरेंशिएशन है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे a लिखा है, कोई बात नहीं, अपने f डैश ऑफ a ढूंढते हैं, तो f डैश ऑफ a ग्रेटर देन 0, ऑप्शन बी। What is the necessary condition for a profit function to be maximum? वर्ड कौन सा आया, मैक्सिमम और मिनिमम की सबसे पहली डेफिनेशन है, सॉरी सबसे पहला स्टेप है फाइंड डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना होता है। सेकेंड स्टेप होता है पुटिंग डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, इन शॉर्ट dy अपॉन dx इक्वल टू 0। बट यहाँ पे अपने ने मेंशन किया है प्रॉफिट फंक्शन, तो y की जगह पे अपने p लिख देते हैं, तो dp अपॉन dx इक्वल टू 0, तो ऑप्शन सी। तो यहां पर अपना सेक्शन ए फिनिश्ड होता है और इसी तरह से मैं आपको हर एक पेपर के जितने भी सेक्शन है उसके सारे वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, तो आप जल्दी से जल्दी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।